नमस्कार दोस्तों, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आज आप लोगों को झकझोरने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे आप 6 महीने से 1 साल के अंदर ही 99% लोगों से आगे निकल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला, जीवन रूपांतरित करने वाला, आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाला साबित होने वाला है। ध्यान से सुने हर बात को। पहले तो मुझे यह बताएं कि क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको असल में नहीं करना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग यह सोचने का समय नहीं निकाल पाते कि वे जो कर रहे हैं क्या वह वास्तव में उनके लिए सही है या नहीं। इसलिए पहला कदम यह है कि आप यह समझें कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप अब तक कर रहे हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे? क्या आप उस दिशा में जा रहे हैं जो आपको खुशी और संतोष देगी? अगर आप यह नहीं समझ पाते कि आपकी मौजूदा आदतें और काम आपको कहाँ ले जा रहे हैं तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो बिना सोचे समझे बस चलती ही रहती है। दोस्तों, इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है, भीड़ से अलग कैसे सोचें। भीड़ का जरा अवलोकन करें, उसे गौर से देखें। भीड़ में चलने से पहले यह समझें कि भीड़ की तरह ही काम करने का क्या नतीजा हो सकता है। देखिए, अधिकांश लोग सतही तौर पर चीज़ों को देखते हैं, सुपरफिशियल तरीके से, और उसे ही वास्तविकता, उसे ही सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन अगर आप यही दृष्टिकोण अपनाते रहेंगे दोस्तों, तो आप भीड़ से कभी अलग नहीं हो पाएंगे। आपको अपने विचारों की गहराई में उतरना होगा। जो दिख रहा है वही असलियत नहीं होती, इसलिए अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और सतह से नीचे जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करें। क्या नहीं चाहिए यह जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अपनी कल्पना और अनुभव से सीखें। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे कि यह जानना कि आप क्या नहीं चाहते ज़्यादा आसान होता है। क्या चाहते हैं उसकी तो एक अनंत लंबी लिस्ट है। चचा गालिब कह गए हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं, लेकिन आप क्या नहीं चाहते इसकी लिस्ट इतनी लंबी नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। जब आपको क्या नहीं चाहिए मालूम चलेगा तो अपने आप क्या चाहिए भी मालूम चल जाएगा। क्योंकि हज़ारों ख्वाहिशों में से कौन सी ख्वाहिश ज़रूरी है यह पता चलना ज़रूरी है। यह जानना कि आपको क्या चाहिए यह केवल कल्पना और बड़े बड़े विचारों के आधार पर जानना मुश्किल होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें बड़ी चीज़ें चाहिए, लेकिन असल में हमें पहले यह जानने की ज़रूरत होती है दोस्तों कि हमें क्या नहीं चाहिए। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपके लिए सही दिशा में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब आप जरा इस सिद्धांत को ठीक से समझ लें। विज़न नहीं, एंटी विज़न दिखाता है सही रास्ता। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी कैसी नहीं होनी चाहिए? इसके लिए आपको अपना एक एंटी विज़न बनाना होगा। एक ऐसी तस्वीर जो आपकी ज़िंदगी के उन पहलुओं को दर्शाती हो जिन्हें आप बिल्कुल नहीं चाहते। नक्को, जैसे मैं मोटा नहीं दिखना चाहता, मैं बीमार और कमज़ोर नहीं दिखना चाहता, मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में या पब्लिक लाइफ में स्पीच देते हुए मैं ज़रा भी घबराऊं। आप भी अपने बारे में बहुत कुछ ऐसा सोचते होंगे। अपनी नोटबुक लें और 30 मिनट बैठकर लिखें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं चाहते। यह जानने से कि आपको क्या नहीं चाहिए, आपके लिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको असल में क्या चाहिए। राइट? यह एंटी विज़न आपको प्रेरित करेगा, क्योंकि यह आपको उन चीज़ों से बचने के लिए प्रेरित करेगा जिनसे आप नफरत करते हैं। करके देखें दोस्तों, यह बहुत प्रभावी चीज़ है। लिखने भर से यह बात आपके अवचेतन में चली जाएगी और अवचेतन ब्रह्मांड से मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि आप जो नहीं चाहते वह आपके पास फटके भी नहीं। अगर आप मोटा नहीं दिखना चाहते तो मोटापा आपसे दूर ही रहेगा, क्योंकि आप काम ऐसे करेंगे, खाना ऐसा खाएंगे, दिनचर्या ऐसी बनाएंगे कि मोटापा आपके करीब आने से भी घबराए। चलिए, अब और थोड़ी उल्टी लगती बात बताता हूँ। अपनी नेगेटिव एनर्जी का पॉजिटिव इस्तेमाल करें।
दोस्तों, जब आप अपने एंटी विज़न को देखते हैं तो आपको असहज महसूस होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस असहज भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको कैंसर से पीड़ित लोगों के बेडौल चेहरे दिखने चाहिए। उन चेहरों को देखकर आपके शरीर में भय की लहर दौड़नी ही चाहिए। कहीं अगर मुझे भी हो गया कैंसर तो? हाँ, ऐसा सवाल दिमाग में आना ही चाहिए। लेकिन याद रखें कि आपने इस भय, इस असहजता का इस्तेमाल करना है, इसे ही अपने लिए मोटिवेशन बनाना है। कैंसर न होने देने के लिए आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा या निराशा बुरी नहीं होती, असल में वे बहुत शक्तिशाली होती हैं। आप उनका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं गुस्से को बहुत बड़ा हथियार मानता हूँ। टीम में सिलेक्शन न होने पर अक्सर मैं अपने क्रिकेटर भतीजे को गुस्सा दिलाता हूं और इस गुस्से में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को और इंटेंस करने को कहता हूं। कई बार आपको अपनी हार को अपने दिल पर लेना ही चाहिए और आपके दिल से आग भी निकलनी चाहिए। अब जरा एक बहुत ज़रूरी बात की जाए दोस्तों, अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। जब आपका एंटी विज़न पूरी तरह से साफ हो जाए आपको, यानी आपको पता चल जाए कि क्या क्या काम हैं जो आपको हरगिज नहीं करने हैं, तब आप एक बड़े और लॉन्ग टर्म लक्ष्य पर, एक बड़े और लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान लगा सकते हैं। यह लक्ष्य आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां आप असल में पहुंचना भी चाहते हैं। यह लक्ष्य आपको गहराई से प्रेरित करेगा और आपके जीवन में दिशा बनाएगा। याद रखें कि जब आपका ध्यान एक बड़े लक्ष्य पर होता है तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं और आपके छोटे छोटे लक्ष्य अपने आप पूरे होने लगते हैं। आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लिया, पर इसे हासिल कैसे करना है यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। योजना बनाएं और काम शुरू करें। दोस्तों, एक बार लॉन्ग टर्म गोल सेट हो जाए तो जान लो कि अब समय आ गया है आप एक वैज्ञानिक की तरह अपनी ज़िंदगी की स्टडी करें। अपने जीवन को एक प्रोजेक्ट की तरह देखें, एक योजना बनाएं, एक स्ट्रेटजी तैयार करें। हर दिन और हर हफ्ते के लिए सटीक योजना बनाएं। जितनी स्पष्ट आपकी योजना होगी उतना ही आप अपने जीवन को नियंत्रित, कंट्रोल कर पाएंगे। याद रखें, बिना ऑर्डर के ज़िंदगी अराजकता में बदल जाती है। इसलिए खुद को अराजकता से बचाने के लिए अपने जीवन में एक सिस्टम बनाएं। अब इसके लिए भी मैं एक बहुत प्रभावी तरीका सुझाने वाला हूँ। 3 महीने के लिए एकदम गायब हो जाएं। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा खोना पड़ता है। अगर आप सोचें कि आपका जीवन जैसा अभी चल रहा है, आप जिस तरह सोशल मीडिया में दिन भर उलझे रहते हैं, कोई अनुशासन जीवन में नहीं है, सब वैसा ही चलता रहे और आपको बहुत बड़ी सफलता भी मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, आपको पहला काम यही करना होगा कि अपनी ज़िंदगी से बेकार चीज़ों को हटा देना होगा। आप जहाँ जहाँ दिखते रहते हैं सोशल मीडिया में, वहाँ से गायब हो जाएं, मत दिखें, क्योंकि अब आपके पास दिखने का समय नहीं रहेगा। जड़ें हमेशा एकांत में और अकेले में ही गहरी होती हैं और नीचे बढ़ती हैं। यहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। आप भी अगर मजबूत होना चाहते हैं दोस्तों, जड़ों की तरह गहरे होना चाहते हैं, तो आपको अंधेरे की शरण लेनी ही होगी और दिखना भी बंद करना होगा। दोस्तों, जब ईगल यानी जब बाज बूढ़ा हो जाता है और उसकी चोंच और नाखून पहने नहीं रहते, तो वह बहुत ऊंचाई पर कुछ दिन अकेला रहता है। अकेले रहते हुए वह अपने पंख नोच लेता है, नाखून तोड़ देता है, चोंच को रगड़ रगड़ कर घिस देता है। जब तक उसकी नई धारदार चोंच नहीं आ जाती, जब तक कि उसके पंजे फिर से पहने नहीं हो जाते और उसके पंखों में पुरानी उड़ान लौटकर नहीं आती, वह अकेले ही रहता है, दर्द में डूबा हुआ। जब मैं कहता हूँ गायब हो जाओ, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आप कहीं भाग जाएं। मेरा मतलब है कि उन चीज़ों को अपने जीवन से हटा दें जो आपके विकास में, आपके डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में बाधा डाल रही हैं, और उन चीज़ों को पाने में लग जाएं जो आपके जीवन को रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं। हटाने वाली चीज़ों में लोग हो सकते हैं, आदतें हो सकती हैं, सोशल मीडिया ऐप्स या ऐसी और चीज़ें हो सकती हैं। पहचान करें कि आपके समय और ऊर्जा को कौन सी चीज़ें बेकार कर रही हैं और उन्हें काट दें। किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद पर ध्यान केंद्रित करें और इसके साथ ही उन आदतों की ओर ध्यान लगाएं जिन्हें आप अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, जो आपको और शक्तिशाली बनाने वाली हैं। बुरी आदतों को छोड़कर उनसे बचाए समय को अच्छी आदतों को बनाने और उन्हें जमाने में लगाएं। अब एक और बहुत ज़रूरी काम करने को कहूँगा मैं आपको।
बोरिंग फंडामेंटल्स को बार बार दोहराएं। दोस्तों, दोहरा दोहरा कर मास्टरी प्राप्त करें। आपकी सफलता का असली राज छोटे बुनियादी कामों में है। जितना आप इन कामों को दोहराते हैं उतना ही आप मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। चाहे वो सुबह की लिखाई हो, जिम में व्यायाम करना हो या रोज़मर्रा के काम, उन्हें दोहराना ही वह प्रक्रिया है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। शुरू में ये काम आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन याद रखें, मास्टरी दोहराव से ही आती है। यह आपको धीरे धीरे उस लेवल पर ले जाएगा जहां आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली बैटिंग में मास्टर कैसे बने? बेसिक ड्रिल्स को दोहरा दोहरा कर। वह कोई भी फील्ड हो, अगर कोई उसका चैंपियन है तो वह एक काम ज़रूर करेगा, बेसिक फंडामेंटल्स को दोहराना कभी नहीं छोड़ेगा। समझे या नहीं? इसके साथ आपको एक और बहुत ज़रूरी काम करना है दोस्तों, नेगेटिव सोच और सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना को दूर करना। दोस्तों, खुद पर भरोसा करें और अपने सोचने को नियंत्रित कंट्रोल करें। कई बार हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं और ख़ुद की दूसरों से तुलना करने लगते हैं। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और इसे पूरी एकाग्रता से करते हैं, तब यह नकारात्मकता दूर होती है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी ध्यान शक्ति को सही दिशा में केंद्रित करें। सेल्फ कॉन्शियस मत हों, बल्कि खुद पर और सुप्रीम शक्ति पर, ऊपर वाली शक्ति पर अटूट भरोसा रखें। अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे कि कैसे मैं अपने को तनावों से मुक्त रखता हूं और प्रक्रिया में ही डूबा रहता हूं, तो सुने। ज़िंदगी को खेल की तरह देखें। इस ज़िंदगी में दोस्तों, किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर होना ज़िंदगी के खेल को ख़राब कर देता है। ज़िंदगी जीते हुए एक खेल वाली मानसिकता अपनाएं। ज़िंदगी जिस दिन तुम्हें थोड़ी भी समझ में आएगी दोस्तों, तो तुम जान जाओगे कि असल में ज़िंदगी भी एक खेल की तरह है। जैसे एक वीडियो गेम में आप नए लेवल पार करते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में भी हर दिन एक नया लेवल होता है। आपको यह खेल खेलना आना चाहिए। जब आप इसे खेल की तरह देखना शुरू करेंगे तो न केवल यह अधिक मज़ेदार बनेगी, बल्कि आप अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। और यह सब करते हुए आप टेंशन में या एंजाइटी में नहीं आएंगे, बल्कि इसका मजा लेंगे जैसे बच्चे खेल का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ऊपर बताई इन सभी बातों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना शुरू कर दिया, तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर 99% लोगों से खुद को आगे निकलता पाएंगे। दोस्तों, जनरली मैं प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की भाषा का बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, पर मैंने इन सब का अपने ऊपर भी फ़र्क पड़ते देखा है। इसलिए अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि आपके भीतर एक गजब की आत्मशक्ति पैदा हो जाएगी और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकेगा। विजन से एंटी विजन तक यह पूरा प्रोसेस आपको यह दिखाएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसी नहीं होनी चाहिए और आप इसके विपरीत दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं। यह आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की बुनियाद होगी। दोस्तों, अब वाकई समय आ गया है कि आप अपने जीवन में वह परिवर्तन लाएं, वह ट्रांसफॉर्मेशन लाएं जिसकी आपको क्या है, तलाश है। इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो, नहीं? एक आखिरी सलाह दे दूं कि अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखें। एक स्पष्ट विजन बनाएं, एक ठोस योजना तैयार करें और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करें। ये सबसे बुनियादी बात है, इसमें कोई समझौता न करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि ऐसा करके आप हमारे 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचने के मिशन को कामयाब बनाने में हमारी मदद करेंगे। एक बात याद रखें कि आपको हर पल वर्तमान पल में रहते हुए जीना है, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है। न अतीत में जाना है और न भविष्य में भटकना है। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।